हाय गाइस, जय श्री कृष्ण। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का नया साल एकदम अच्छा रहे और आप लोग एकदम मेहनत से पढ़ें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आज हम लोग नए साल में नया वीडियो लेके आए हैं और वीडियो कौन सा है? क्लास 7 का साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, अभी हमको क्या करना है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी बेस को अच्छे से कर लेना है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए देयर शुड बी नो डाउट एट ऑल। और हमको क्या करना है? प्रॉपर तरीके से जो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप अगर चाहो तो उसको नोट कर लो, अदरवाइज वीडियो को पॉज कर करके भी आप नोट कर सकते हो। लेट अस प्रोसीड फर्दर। चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 108 एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस। One day, Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक साल के बाद उसके grandparents आ रहे थे. He was in a real hurry as he wanted to receive them at bus stop. बस से आ रहे थे. In a few minutes, he was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing. कुछ important नहीं, हम लोग 10.1 से करते हैं. उसी पेज पे जो पहली हेडिंग है। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। सारे ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये तो हमको पता है, जस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने नोट कर दिया, अदरवाइज इट इज एक्सपेक्टेड दैट आप लोग को पता ही होगा। अ सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल जो होता है वो क्या होता है? अ सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वो सेल होता है। ये भी हमको पता होना चाहिए, इसमें दिया था इसलिए हमने लिख लिया, जस्ट नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion, reproduction। सारे सेल परफॉर्म करते रहते हैं क्या क्या? सेल्स जो होते हैं। अब हम इन शॉर्ट बात करें ना तो सारा कुछ हमारा जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो जो भी प्रोसेस होता है सेल्स के अंदर होता रहता है और सारे सेल, बहुत सारे सेल मिलके जो है एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारा हाथ हो गया ऑर्गन है, आंख हो गई, कान हो गया, हाथ, पूरे शरीर में लीवर, किडनी, लंग, सब कुछ क्या है? दैट इज अ ऑर्गन। और वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो अब सारा कुछ मिल के हाथ बन गया, पैर बन गया, लेकिन अल्टीमेटली बना किसका है वो? दैट इज वो बना किस चीज का है? सेल्स का बना होता है। जैसे हमारा घर होता है तो घर किस चीज का बना होता है? ईंट का बना होता है। ईंट पे ईंट रख के हमें घर बनाते हैं, ऐसे ही सेल पे सेल रख के हमारी बॉडी बनती है। एक बार बॉडी बन गई तो इसका मतलब नहीं कि हमारा बॉडी काम कर रहा है, अल्टीमेटली सेल के अंदर ही सारा प्रोसेस होता रहता है। सारे सेल जब मिलेंगे एक टिश्यू बनेगा और टिश्यू, जैसे हमारा हाथ का टिश्यू, हाथ ऊपर नीचे जो भी कर रहा हूँ इसके लिए एनर्जी लगती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है उससे हमको एनर्जी मिलती है। अब हम देखते हैं क्या है आगे। Even when we are eating, sleeping, reading, we require energy। हमको हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, चाहे हम बैठे हों, उठ रहे हों, सोच रहे हों, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए हमको। और एनर्जी कहाँ से आता हो? That energy is coming from respiration। अब हम रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, बट इसके पहले हम लोग पूरा पढ़ते चलते हैं। But where does this energy come from? Can you say why your parents insist you that you should eat regularly? हमारे पेरेंट्स क्यों बोलते रहते बेटा खा लो, बेटा खा लो? और बेटे को क्या होता है? उनको खेलने में मस्ती चढ़ी होती है, बेटा खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और पेरेंट्स बेचारे पीछे पीछे भागते रहते हैं, लो खा लो खा लो। क्या खा लो?
बच्चों को लगता है, लेकिन ये क्या है, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। हम दौड़ते कूदते भागते रहते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आता है, खाने से आता है। आगे बढ़ते हैं। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फूड के पास क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है, और रेस्पिरेशन से उस एनर्जी का फूड से ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. During breathing, we breathe in air. You know that air contains oxygen. We breathe out air which is rich in carbon dioxide. हम लोग जब ब्रीथ इन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से क्या होता है, हमको ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होकर सेलुलर लेवल पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सेलुलर लेवल पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आगे देखते हैं। In the cells, oxygen in the air helps the breakdown of food. सेल के अंदर जो हमारे एयर से जो ऑक्सीजन गया होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड में हेल्प करता है। सो लेट अस सी व्हाट इज रेस्पिरेशन। हम उसका डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। अब ये सब रेस्पिरेशन जो होता है सेलुलर लेवल पे होता है, ईच एंड एवरी सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन होता है, ईच एंड एवरी सेल के अंदर। ये नहीं है कि हम जो सांस लेते हैं वो रेस्पिरेशन है, दैट इज नॉट एट ऑल। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का हो गया। नंबर 1 इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले सबसे पहले हम रेस्पिरेशन का डिफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन। So first of all, let us see in your book what is given. The process of breakdown of food in the cells with release of energy is called cellular respiration. So हम लिखते हैं यहाँ पे the process of break down of food in the cell to release energy is called respiration. Very important. सब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, रेस्पिरेशन इज मैंडेटरी। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो खाना हम खाते हैं सेलुलर लेवल पर उसका ब्रेक डाउन होके टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये सेलुलर लेवल पे होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सेलुलर रेस्पिरेशन। इट occurs at cellular level. That is why it is called cellular respiration. इतना आई होप आप सबको क्लियर है। रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड सेलुलर लेवल पे होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आगे बढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। नंबर 1 AEROBIC एरोबिक रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स इसको अच्छे से सीख लो आप लोग,
स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। सो अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है हम देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इन द सेल द फूड जनरली क्या होता है, वो फूड क्या होता है जनरली, ये क्या होता है, ग्लूकोज। जब हम कुछ खाते हैं, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे मुंह से ही डाइजेशन चालू हो जाता है। डाइजेशन होते होते कहाँ जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज, जो खाना हमने खाया ग्लूकोज के फॉर्म तक वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड से पूरे बॉडी के सारे सेल्स तक वो पहुंचा दिया जाएगा। क्या पहुंचाया जाएगा, ग्लूकोज पहुंचाया जाएगा। पूरे बॉडी के सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचा दिया जाता है। अब ये तो हो गया फूड। फूड कैसे मिल गया सेल्स को, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से सारी बॉडी को पहुंच गया। अब इसका ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के बाद ही हमको एनर्जी मिलेगा। अभी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। लिख लेते हैं हम लोग, when break down of food, यहाँ ब्रैकेट में ग्लूकोज लिख लेते हैं हम लोग, occurs in presence of oxygen, it is called AEROBIC, aerobic respiration। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी ग्लूकोज अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन तो आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है। फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीर के ऊपर मैंने लिखा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस में डिवाइड होता है, ब्रेक डाउन होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये क्या है, ग्लूकोज, जो हमारे सेल के पास ब्लड से पहुंचा था। हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन लोड हो गया ब्लड में। ब्लड में लोड होने के बाद क्या हुआ, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इसमें ब्रेक डाउन होगा। तो ये हमको फॉर्मूले के साथ रखना है यार। ये हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके ऊपर आप लोग स्टार मार्क कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रेड कलर से स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। This question will be asked, what is aerobic respiration, what is anaerobic respiration। और एक भी नंबर किसी का कटा तो एग्जाम में then it will be very sadful for you, because I have very properly taken proper time to explain these things। Done? Let us proceed with, आगे बढ़ते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद दूसरा नंबर आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड नंबर पे आता है एनारोबिक। एनारोबिक ANAERO, ANAEROBIC, रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि मैंने बताया आप लोग को,
breakdown of food in absence of oxygen is called anaerobic respiration. Breakdown of food in absence, an मतलब absence, anaerobic in absence of oxygen. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है देख लेते हैं हम लोग. एनारोबिक क्या होता है, लेट अस सी. तो हम लोग लिखेंगे इसमें इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे गिन लिया. तो अब यहां लिखते हैं हम लोग ब्रेक डाउन ऑफ फूड in absence of oxygen is called an aerobic respiration. Breakdown of food in absence of oxygen is called anaerobic respiration. अभी एरोबिक. चुप करो. So anaerobic respiration हमने लिख लिया. Let us see the equation. Equation क्या बोलता है, ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना तो आप लिख सकते हो C6H12O6. C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. ये क्या फॉर्मूला किस चीज का है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. यानी क्वेश्चन में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछेगा तो आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज आवर की पॉइंट. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. और हमने उसका इक्वेशन भी लिख लिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस सी फर्दर. आगे देखते हैं. ये दोनों इंपॉर्टेंट था रेस्पिरेशन में. पहला ये, दूसरा एनारोबिक था. इसको 2 कर लीजिएगा आप लोग, टाइप 2 रेस्पिरेशन का. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखते क्या है. Our muscle cell, page number 109. Our muscle cell can also respire anaerobically, but only for short time. When there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours, or heavy weight lifting, the demand of energy is high, but supply of oxygen to produce energy is limited. Then anaerobic respiration takes place in muscle cells to fulfill demand of energy. Now listen very carefully. Listen very carefully. होता क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो जो हमारी सांसें थोड़ी बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है. तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ज्यादा ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा. लेकिन सांस लेने की भी लिमिटेड एक वो होता है कि भाई हम एक लिमिट तक सांस ले सकते हैं जल्दी. अब वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो आप दौड़ रहे हो, आपका बॉडी जो फंक्शन कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए फिर हमारे मसल्स में दूसरा रेस्पिरेशन भी चालू हो जाता है. उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. जनरली कहाँ होता है, वो मसल्स के अंदर होता है. और मसल्स के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज होगा. और ये क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा.
लैक्टिक एसिड बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है तो क्या होता है, हमको जब बहुत दौड़ते हैं तो हमारे मसल में थोड़ा जलन जैसा फील होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। जो हाई डिमांड ऑफ एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट कर देती है, और लैक्टिक एसिड जो होता है उसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है, प्लस एनर्जी। अभी लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से हमको क्या होता है, मसल में थोड़ा जलन जैसा भी लगता है। डन है। तो अब ये कहाँ पे होता है, जो सेकंड वाला मैंने बताया वो कहाँ होता है, ये मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला, इसका मैं एक छोटा सा हेडिंग डाल देता हूं आप लोग के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ANAEROBIC, in MUSCLE muscle cells during heavy exercise। अगर मसल के अंदर जब हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लिखते हैं हम लोग, डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। डिमांड ऑफ एनर्जी हाई होगी तो मसल एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड। मसल के अलावा जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल बनता है, हमारी बॉडी के मसल में क्या बनता है, वो लैक्टिक एसिड। सो दिस इज ऑल फॉर रेस्पिरेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विथ ब्रीदिंग। सो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। How have you ever wondered when you get muscle cramps after heavy exercise? The cramp occurs when muscle cell respires anaerobically. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. We get relief from cramps after hot water bath or massage. Can you guess why it is so? Hot bath or massage improves circulation of blood. As a result, the supply of oxygen to muscle cell increases. The increase in supply of oxygen results in complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. बाद में जैसे ही सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में लैक्टिक एसिड ब्रेक हो जाता है, और जो हमारे क्रैम्प्स है या फिर थोड़ी जलन जैसी लग रही है दैट वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 10.2, इट इज ब्रीदिंग। 10.2 breathing. I hope you have understand respiration definition। अभी तक जो हमारे दिमाग में था रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना छोड़ना, वो हमने अब निकाल लिया है। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सेल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब प्रेजेंस होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल, नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एब्सेंट होगा तो अल्कोहल और एनर्जी बनेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट ब्रीदिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीदिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीदिंग। शैल वी स्टार्ट? सो 10.2 इज ब्रीदिंग। उसमें एक्टिविटी दिया हुआ है 10.1। एक बार एक्टिविटी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। समथिंग इज इम्पोर्टेंट आई विल लेट यू नो, अदरवाइज आई एम जस्ट रीडिंग, लिसन केयरफुली। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक, एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट वॉच। मुंह और नाक दोनों बंद कर लो और घड़ी पे देखो। हाउ डिड यू फील आफ्टर सम टाइम? हाउ लॉन्ग यू वर एबल टू कीप बोथ देम closed. Note down the time for which you could hold your breath. कितनी देर तक आप अपनी सांस रोक सकते हैं। Breathe means taking in rich air of oxygen and giving out
air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ. The taking of air rich in oxygen into body is called inhalation, and giving out air rich in carbon dioxide is called exhalation. ब्रीदिंग में क्या चीज होता है? दो चीजें होती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन. ब्रीदिंग में क्या होता है? नंबर 1 इनहेलेशन, इनहेलेशन, और दूसरा होता है एक्सहेलेशन. तो ब्रीदिंग पूछेगा देन वी हैव टू राइट की इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. अब इनहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन क्या होता है? इट इज टेकिंग, नहीं, इनहेलेशन में लिखता हूं टेकिंग इन air, taking in air rich in oxygen, taking in air rich in oxygen into the body is called inhalation. क्या हो गया ये? इनहेलेशन. एक्सहेलेशन हम लिख लें टाइप 2 में. क्या है ये? गिविंग आउट एयर, गिविंग आउट एयर फ्रॉम बॉडी rich in CO2 is called exhalation. तो इनहेलेशन भी देख लिया हमने और एक्सहेलेशन भी देख लिया हमने. तो जो इनहेल करेंगे उसमें क्या रीच होगा? रिच इन ऑक्सीजन. एक्सहेल करेंगे उसमें क्या होगा? रिच इन ऑक्सीजन. और एक्सहेल करेंगे वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमको ध्यान रखना है. लेट अस प्रोसीड फर्दर. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच, नेक्स्ट पेज, गोज ऑन ऑल टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. पूरी जिंदगी, जिस दिन सांस रुक गई बोलते हैं जीवन का रिश्ता खत्म हो गया. सो सांसें इंपॉर्टेंट है, सांसें चलनी चाहिए. अगर सांसें रुक जाएंगी तो आपके सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई भी काम आप नहीं कर सकते, इवन हिल डुल नहीं सकते, और आपको लोग मरा हुआ घोषित कर देंगे, है ना. यानी सांस रुकी, हम गए, दोनों के बीच फिर कनेक्शन खत्म हो जाता है. बॉडी का आत्मा जो है चली जाती, बोलती किसी काम का नहीं, हटाओ इसको. अंतरात्मा जो है परमात्मा से मिल जाती है. इसलिए सांसों का चलना बहुत जरूरी है. सांसें क्या है? इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है. अंदर ब्रीद इन, इसको इनहेलेशन बोलते हैं. उसमें क्या ज्यादा होगा? ऑक्सीजन. हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है 21% एयर में हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%. जब हम छोड़ते हैं तो ये क्या निकलता है? रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. इसलिए पेड़ पौधे भी जरूरी है. पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम नहीं होंगे. इसलिए कुछ भी हो लाइफ में एटलीस्ट 1-2 पेड़ तो हमको लगाना है, ठान के रखना है कि भाई एनवायरनमेंट मींस इट इज डूइंग फॉर अस ओनली. किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के लिए कर रहे हैं. सो आगे देखते हैं क्या है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट. अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया. अब इसको मैं रब कर रहा हूं. अभी ब्रीदिंग रेट, 1 मिनट में या एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी बार हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको बोलते हैं हम ब्रीदिंग रेट. इसमें लिखा द नंबर ऑफ टाइम्स ब्रीदिंग रेट ब्रीदिंग रेट. अब ये क्या है?
Let us write it down. What is breathing rate? Number of times a person number of times a person breathes in a minute is called breathing rate. उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटिवली, ये भी हमको पता है। अब ब्रीदिंग मींस 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। एक ब्रीदिंग मतलब क्या हो गया? 1 ब्रीदिंग 1 is equal to 1 inhalation plus 1 exhalation। ब्रीदिंग का मतलब एक बार सांस लिया छोड़ा तो उसको एक ब्रीदिंग मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Would you like to find your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by body? Let us find out during following। अभी ये जो है एक्टिविटी दिया है 10.2, इसका मैं समरी आपको बता देता हूँ। समरी क्या होता है? जब हम नॉर्मली बैठे होते हैं या फिर रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट कम होता है, क्योंकि तो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो क्या होता है? ब्रीदिंग एक बार में जो लेते हैं ब्रीदिंग रेट होता है। 1 ब्रीथ मतलब 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। सॉरी, एक ई रह गया। 1 एक्सहेलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमको ज्यादा शांति से बैठे हैं तो क्या होगा? ब्रीदिंग हमारा नॉर्मल चलेगा, क्योंकि हमको ऑक्सीजन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन जैसे हमको एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो हमारा सांस तेजी से चलने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी को बढ़ जाती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बॉडी को बढ़ जाती है, इसलिए हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं। सो इट इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस व्हेन वी एक्सरसाइज, और जब कम होगा तो हम नॉर्मल मोड में होंगे, आराम के मोड में तो कम होगा। On an average, an adult human being at rest breathe in and out 15 to 18 times। अभी हम लिख लेते हैं on, इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूँ मैं। On an average, at rest क्या होगा? 15 to 18 times a minute। 15 to 18 times a minute। 15 से 18 बार on an average। एन एडल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। एक नौजवान युवा कितनी बार सांस लेगा? 15 से 18 बार, जब वो आराम से बैठा हुआ है। तो ऐसा होता बहुत कम है, आराम से बैठते नहीं है युवा, है ना। आगे बढ़े। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज 25 टाइम्स पर मिनट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज अप टू 25 टाइम्स अ मिनट। सो ये हमारा हो गया ब्रीदिंग का रेट। ये भी हमको याद कर लेना है कितने बार एक एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट कितनी बार सांस लेता है।
वो अब हाउ डू वी ब्रीथ इज अ सेपरेट टॉपिक, एंड इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर because we have already exceeded our time limit. So I am stopping over here. Now next point, how do we breathe? वो हम लोग start करेंगे. How do we breathe? ये हमारा अगला पॉइंट होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में. अभी नए साल में तो आप लोग एटलीस्ट मेरा साथ दीजिए, इसको वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो इसके बाद के पार्ट्स आने वाले हों फटाफट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और यू कैन गेट न्यू वीडियोस रेगुलरली एंड अपडेशन अबाउट द दिस चैनल रेगुलरली. थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्ण.